बताएंगे आपको प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 काफी महत्वपूर्ण है और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं क्वेश्चन आपके परीक्षा के एग्जाम में। आपकी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या है हम इसको आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? हमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इसका बनाना है चित्र। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। और जैसे आप इसका चित्र बना लेते हो तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है? एक इस प्रकार से एक बना लिया हमने क्षैतिज स्तर। इसको हम क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तर कहते हैं, यानी जमीन के समांतर है, इसलिए हम इसको शॉर्ट में कहते हैं क्षैतिज स्तर। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम कहते हैं क्षैतिज स्तर। इसको हम बोलते हैं क्षैतिज स्तर, या इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो, आधार भी कह सकते हो, जमीन भी कह सकते हो अपनी भाषा में। इस पर क्या खड़ा है? एक खड़ा है घर। क्या है? इस पर एक घर। ये है क्या है? घर, यानी शॉर्ट में कह सकते हो घर कह लो, भवन कह लो, या इमारत कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें कह दिया इसने भवन, तो हम क्या बोलेंगे? भवन। तो ये क्या है? भवन। ये हो गया भवन। इस भवन पर लगी एक संचार मीनार। तो इस भवन पर क्या लगा बच्चों? यहाँ से एक संचार मीनार लगी हुई है। ये संचार मीनार हो गई। और इस पॉइंट से इसके ये वाला क्या है? ये तो भाग किसका है? भवन का। यानी ये हो गया भवन का भाग, यानी इसको कहेंगे हम शिखर और इसको कहेंगे हम तल। क्या कहेंगे? तल कहेंगे। अगर हम इसकी बात करें तो ये है संचार मीनार। इसको क्या कहते हैं? संचार मीनार। ये हो गई संचार मीनार। और संचार मीनार की स्थिति में देखें तो ये वाला भाग, ये पॉइंट है ना, इसको कहेंगे हम किसका? संचार मीनार का तल। क्या कहेंगे? इसको हम संचार मीनार का तल कहेंगे, और इसको कहेंगे संचार मीनार का शिखर। ये तो हो गया संचार मीनार का क्या? शिखर। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? संचार मीनार का तल हो गया। हो गया कि नहीं? उसमें कह रहा है कि एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और इससे क्या है? इस संचार मीनार के तल को देख रहा है और इसके शिखर को देख रहा है। जब ये इसके तल को देखता है, किसको देखता है? तल को देखता है, तब ये कोण बनाता है कितने डिग्री का बच्चों? 45 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 45 डिग्री का कोण बनाता है। और अगर ये नजर ऊपर की ओर करता है, यानी इसके शिखर को देखता है, जैसे ये शिखर को देखता है तो इसका जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, वो बन जाता है 60 डिग्री का। कितने का बन जाता है? 60 डिग्री का बन जाता है, यानी कोण बढ़ जाता है। जब मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ये 45 का बन रहा है, और ऐसे करूंगा तो क्या होगा? 60 डिग्री का बनेगा। तो ऑब्वियसली इसमें कोण कितना हो गया? 60 डिग्री का और 45 डिग्री का। ठीक है बच्चों। और इसमें इसकी ऊंचाई दी हुई है, इसमें इसकी ऊंचाई दी है। किसकी ऊंचाई दी है? भवन की ऊंचाई। इसमें भवन की ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर। कितनी ऊंचाई दी है भवन की? 20 मीटर है। और आप यहाँ से इसकी संचार मीनार है ना, इस वही संचार मीनार है, इसको मान लेते हो h। क्या मान लोगे? इसको h मान लेंगे यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। अगर मैं इस पूरी ऊंचाई की बात करूं, अगर मैं इस वाले पॉइंट से लूं तो ये वाली पूरी ऊंचाई टोटल हो जाएगी h प्लस के 20। क्या हो जाएगी? h प्लस के 20 मीटर। यानी अब मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। ठीक है बच्चों। अब इसमें टोटल यानी bd क्या है? इसमें h प्लस 20 हो जाएगा। तो इसमें मान लेते हैं। तो माना संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई। तो संचार मीनार की ऊंचाई क्या है बच्चों? इसमें क्या है? सीढ़ी है। तो जो संचार मीनार की ऊंचाई है सीढ़ी, इसको हमने क्या मान लिया? h मीटर मान लिया। क्या मान लिया? h मीटर मान लिया, क्योंकि हमें केवल ये ज्ञात करनी, ये वाली। ठीक है। और इसमें ये h मीटर हो गया। और भवन की ऊंचाई कितनी दी है हमारे पास? भवन की ऊंचाई तो भवन की ऊंचाई की बात करें तो भवन की ऊंचाई टोटल कितनी है? 20 ही है।
यानी यहाँ से ये वाले जो है, ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, भवन है, और इसकी ऊंचाई टोटल कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें टोटल ऊंचाई की, यानी बीडी की बात करें तो कुल ऊंचाई क्या है, बीडी कितना हो जाएगा, तो बीडी की बात करें तो बीडी बराबर होगा टोटल यानी h प्लस के 20 मीटर। ये कितना हो जाएगा, h प्लस के 20 मीटर हो जाएगा। हमारे पास क्या दिया है, कोण, इसमें दो कोण दिए हैं, यानी दो उन्नयन कोण दिए हुए हैं। पहला कोण की बात करें तो एक तो 45 डिग्री का है, और दूसरे की बात करें तो वो कितने का है, 60 डिग्री का दिया हुआ है। अब हम क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए देखें तो ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को कहते हैं हम आधार। इसको क्या कहते हैं बच्चों, आधार कहते हैं। और ये आधार है ना, ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन है। इस वाले त्रिभुज में भी ये आता है और इस वाले त्रिभुज में भी ये आता है, ये दोनों में क्या है, ये कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज एबीसी में। किसमें देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो हम इसमें समकोण त्रिभुज एबीसी में देखेंगे। तो हमारे पास इसमें आधार है ये, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। तो आधार और लंब किसमें आता है, टेन में आता है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। हम क्या करेंगे यार, टेन थीटा इसमें इस वाले में निकाला है हमने, इसमें निकाला है त्रिभुज ए बी सी में निकाला है। तो इसमें इसके लिए कौन सा कोण होगा, 45 डिग्री का। इस वाले के लिए कौन सा कोण है, 45 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 45, क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री। यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, लिख देंगे। इसके बाद हमें पता है जो लंब कितना है, इसका लंब है BC, तो BC। तो आधार की बात करें तो आधार हमारे पास कितना है, AB। कितना है, AB है। अगर BC की बात करें तो BC हमारे पास दिया है कितना, 20 मीटर। BC की बात करें तो ये कितना है, 20 मीटर। और AB की हमें ज्ञात नहीं है, AB को हमें क्या करना है, ज्ञात निकालना है। यानी AB को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें पता होता है कि जो tan 45 होता है उसकी मान की बात करें तो इसका मान होता है 1, और ये होगा 20 बट्टे AB, 20 बट्टे AB, क्योंकि ऊपर मीटर है नीचे मीटर है तो आपस में मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो AB की बात करें तो AB बराबर आ गया हमारे पास 20 मीटर। तो AB कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर आ गया। आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान सकते हो। क्या मान लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको मान लेंगे। तो AB इक्वल टू 20 मीटर आ गया। A वाला कितना आ गया, 20 मीटर आ गया। अब हम दूसरे त्रिभुज में देखेंगे, किसमें देखेंगे, दूसरे त्रिभुज के अंदर इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो दूसरा त्रिभुज इसमें कौन सा है, ABD है। तो समकोण त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, ABD दिया हमने। तो ABD में देखें तो ABD में हमारे पास इसमें भी क्या रहेगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना है, BD है। लंब कितना है इसमें, BD। तो आधार की बात करें तो कितना है, AB। कितना है बच्चों, AB है। आधार कितना है इसमें, AB है। अब इसमें देखो tan हमारे पास tan थीटा, तो इसमें tan थीटा कितना है हमारे पास, 60 था त्रिभुज ABD के लिए। तो इसमें BD कितना है हमारे पास, h प्लस के 20 मीटर। यहाँ पे ये BD कितना है, h प्लस के 20 मीटर। और AB हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। AB हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। AB को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो AB है वो काफी आसानी से निकल जाएगा। इसमें हमें पता होता है कि जो tan 60 होता है, जो tan 60 की वैल्यू होती है वो होती है बच्चों कितना, वो होती है √3/8, यानी √3 कह सकते हो, क्योंकि 1 का भाग आऊंगा √3 में तो 1 आएगा। तो √3 बराबर होता है हमारे पास, ये दिया h प्लस के 20 बट्टे AB, h प्लस के 20 बट्टे AB। जब मैं AB का मान ज्ञात करूंगा तो क्या उसका बच जुड़ा करूंगा, ऐसे बच जो करूंगा इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा AD √3 इक्वल टू h प्लस के 20। अब हमें निकालना क्या है, AB का मान निकालना है। तो A बराबर आएगा h प्लस के 20 बट्टे √3। इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 2। क्या देता हूँ, समीकरण नंबर 2। तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है
कि ये वाला भी क्या है, ए बी है, और ये क्या है, ए बी। तो दोनों पक्ष कैसे हैं, इसका जो बायां पक्ष है वो कैसा है, बराबर है, यानी ए बी है, तो दायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से देखेंगे, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 व समीकरण से 2 से देखें तो दोनों की तुलना करेंगे, तो इसमें ए बराबर कितना है, ए बराबर इसमें h प्लस 20/√3, और इसमें कितना है, 20 है। तो मैं इसकी दोनों की तुलना कर दूंगा आपस में, तो ये हो जाएगा हमारे पास h प्लस के 20/√3 कितना आएगा, 3 बराबर कितना होगा, कितना ये होगा 20, कितना होगा, 20 होगा। हमें क्या करना है, बच जोड़ा कर दूंगा, तो h प्लस के 20 बराबर आएगा 20/√3। अब मैं इसको 20 को मैं इधर ले जाऊंगा, तो h बराबर आएगा 20/√3 माइनस के 20 आएगा। जब मैं इसमें से 20 को बाहर निकालूंगा तो h बराबर आएगा 20 कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस के 1। तो h बराबर कितना आ गया बच्चों, h बराबर आ गया हमारे पास 20 कोष्टक √3 माइनस के 1। यानी यही क्या होगी, जो संचार मीनार लगी है भवन के ऊपर, उसकी ऊंचाई होगी 20 कोष्टक √3 माइनस के 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इस प्रकार से, जो संचार मीनार है, तो संचार मीनार की ऊंचाई, तो अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, तो संचार मीनार की जो ऊंचाई मानती है हमने h, तो h बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, h बराबर कितना है, सीढ़ी था, तो सीढ़ी हो जाएगा हमारे पास 20 कोष्टक √3 माइनस के 1 मीटर। तो इस प्रकार से संचार मीनार की ऊंचाई हो गई 20 कोष्टक √3 माइनस के 1। अब हम बात